हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन हरदोई वाला एस्पिरेंट चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य तथा उनसे संबंधित कलाकार। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सभी शास्त्रीय नृत्यों को मैपिंग के माध्यम से दर्शाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं, और ये 8 संख्या जो है वो है संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार। और बात करते हैं कि संस्कृत मंत्रालय के अनुसार कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 9 है। नवा जो कि छऊ नृत्य है, 3 राज्यों में किया जाता है, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। चलिए हम इन 8 नृत्यों को डिस्कस कर लेते हैं पहले। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है, कथकली केरल का है और सत्रिया असम का है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि ऐसा राज्य बताइए जिसमें 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन सा है? केरल है, केरल में 2 हैं, कथकली है, मोहिनीअट्टम है। ये आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम देखिए सबसे प्राचीन नृत्य है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे प्राचीन नृत्य है, और यह नृत्य देवदासियों द्वारा किया जाता था, और इसका प्राचीन नाम था सादिर नृत्यम। बात करते हैं अंतिम देवदासी कौन थी? श्रीमती मुथु कन्नामल, और ये पद्मश्री विजेता भी रह चुकी हैं। और यह नृत्य जो है तमिलनाडु का है, जैसा कि मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो वो हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेल, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम और मृणालिनी साराभाई। देखिए पहले ये नृत्य केवल महिलाएं किया करती थी, परंतु वर्तमान में इसे पुरुष भी करते हैं। आपके लिए इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये है और ये है, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं सेकंड नृत्य की तरफ, जो कि है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम की बात करते हैं तो ये केरल राज्य का नृत्य है, और इसको दो शब्दों से मिलके बना है। ये 2 शब्दों से मिलके बना है, मोहिनी प्लस अट्टम। देखिए मोहिनी जो है वो भगवान विष्णु का अवतार है, और अट्टम का मतलब होता है डांस। मोहिनी का मतलब होता है ऐसी स्त्री जो अपने नृत्य से किसी का मन मोह ले, और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। और मोस्टली देखिए सारे नृत्य जो हैं वो देवदासियों के द्वारा मंदिरों में पहले परफॉर्म किए जाते थे। ये नृत्य भी देवदासियों द्वारा किया जाता था। बात करते हैं इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से थे। सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन और कलामंडलम क्षमावती और डॉक्टर कनक रेले। तो ये थे इनके प्रमुख कलाकार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। तो थर्ड नंबर का है कथक। ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और कथक में देखिए 4 घराने बहुत फेमस हैं। मैं ये घराने का वीडियो आपको अलग से बना के बता दूंगा। बनारस घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और रायगढ़ घराना, जिसमें लखनऊ घराने के जो प्रमुख हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो ये हैं ईश्वरी प्रसाद। प्रमुख कलाकार की बात करते हैं तो देखिए बिरजू महाराज, लक्षू महाराज और अच्छन महाराज, शोभना नारायण, सितारा देवी, आदिति मंगलदास और कालका प्रसाद और नारायण प्रसाद। ये थे इसके प्रमुख कलाकार। अक्सर एसएससी एग्जाम में इन्हीं के नाम पूछता है। चलते फोर्थ नंबर की तरफ। फोर्थ नंबर का है मणिपुरी। तो मणिपुरी देखिए नाम से ही जाना जा सकता है कि ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। प्रमुख कलाकारों की बात करें, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोहिनी रॉय, गुरु विपिन सिंह और दर्शना झावेरी। ये हैं इसके प्रमुख कलाकार। चलते हैं फिफ्थ नंबर की तरफ, जो कि है कुचिपुड़ी। यह नृत्य आंध्र प्रदेश का है। यह नृत्य यक्षगान डांस प्लस ड्रामा से निकला। यानी कि देखिए यक्षगान एक शैली है जिसमें डांस भी होता था, ड्रामा भी होता था। अगर हम डांस को थोड़ा बढ़ा दें तो वो फिर कुचिपुड़ी बोला जाता था। यक्षगान की शुरुआत किसने की? तो देखिए सिद्धेंद्र योगी जी ने यक्षगान की शुरुआत की थी। पहले यह नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता था। यह नृत्य आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से शुरू हुआ। बात करते हैं प्रमुख कलाकारों की, तो देखिए राधा रेड्डी, इंद्राणी रहमान और स्वप्ना सुंदरी, जिन्हें कुचिपुड़ी क्वीन भी बोला जाता था। ये 3 लोग इसके फेमस डांसर हैं, किसके? कुचिपुड़ी के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। बात करते हैं ओडिसी की। तो देखिए ओडिसी भी नाम से ही स्पष्ट है, ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। इसका आरंभ भी मंदिरों से हुआ। नाट्य शास्त्र में ओडिसी नृत्य को ओढ़ा नृत्य कहा गया। देखिए इसको पहले ओढ़ा नृत्य के नाम से जाना जाता था। ओडिशा के कोणार्क मंदिर तथा लिंगराज मंदिर में इसकी आकृतियां बनी हुई हैं। बात करते हैं प्रमुख कलाकारों की। तो देखिए प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? केलू चरण महापात्र, सोनल मानसिंह, पंकज चरण दास, देवा प्रसाद दास और मायाधर राउत और संजुक्ता पनिगड़ी और अरुणा मोहंती और माधवी मुद्गल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है, इस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा।
चलते हैं कथकली की तरफ। तो कथकली देखिए, यह शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य का है और इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं? कलामंडलम गोपी, कोट्टाक्कल शिवरमन, और बात करते हैं कलामंडलम रमनकुट्टी नायर और केपी नंबूथिरी। ये हैं इसके प्रमुख कलाकार कथकली के। अब बात करते हैं सत्रिया के। तो देखिए सत्रिया यह असम का शास्त्रीय नृत्य है और यह नृत्य असम के मठों से शुरू हुआ था। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो देखिए गुरु जतिन गोस्वामी, इंदिरा पीपी बोरा और कृष्णाक्षी कश्यप इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो आपका शास्त्रीय नृत्य जो क्लासिकल डांस है, सारे डाउट सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आपसे पूछेगा। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो और डीप पूछ सकता है, लेकिन वनडे एग्जाम के लिए ये कंटेंट बेस्ट है। और जो बच्चे लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं अपने नोट्स भी ऐसे ही बना लीजिएगा, और जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमको कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्टैटिक जीके के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।